नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लेकिन पहले ही कारोबारी दिन में गोल्ड ने एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है और इंट्राडे में एमसीएक्स पर सोने ने 47,929 की नई ऊंचाई को छुआ है और 450 रुपये तक की तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है। चांदी का भाव 48,500 रुपये के ऊपर है और इंट्राडे में 1,900 रुपये तक की तेजी चांदी में भी आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव 7 साल के ऊपरी स्तर पर है, जो एक बड़ी तेजी के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, सिल्वर में ट्रेड हो रहा है और ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर में बल्कि कच्चे तेल में भी बड़ी तेजी का माहौल बना है। एक्सपायरी से ठीक पहले एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5% बढ़ चुका है, 2350 रुपये के ऊपर है। ब्रेंट का भाव 34 के करीब है और WTI क्रूड का भाव $31 के करीब है। उत्पादन कटौती और डिमांड में रिकवरी की उम्मीद से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बेस मेटल की, तो मेटल में भी अच्छी बाइंग आई है। कॉपर निकल के दाम 1.5% तक बढ़े हैं। कॉपर 407 और निकल 915 रुपये के ऊपर है। जिंक लेड में भी तेजी है। इसके अलावा नेचुरल गैस में भी मजबूती आई है और वायदा में भाव 131 के करीब है, करीब 4% तक इंट्राडे में दाम बढ़े हैं और 2020 में नेचुरल गैस का उत्पादन घटने का अनुमान है। ये EIA की रिपोर्ट है, उसका इम्पैक्ट भी हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। और एग्री मार्केट में ग्वार में बड़ा एक्शन का माहौल बना है और ग्वारगम का वायदा 3% की मजबूती के साथ 5500 रुपये के पार निकल चुका है। ग्वार सीड 1.5% ऊपर है, 3600 रुपये के ऊपर है। तो एक बड़ी तेजी आज एग्री मार्केट में ग्वार में देखने को मिल रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड ने नई ऊंचाई को छुआ है, क्या इस लेवल पे भी ऑल टाइम हाई के आसपास भी बाइंग करना ठीक रहेगा? गुड आफ्टरनून मिथुन। डेफिनेटली मुझे लगता है जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बुलिश है। पिछले हफ्ते तक, जैसे मैं पहले भी कहा था कि 46,200 या $1720 जब तक नहीं तोड़ता मार्केट एक दायरे में रहेगा। बट जैसे ही हमने पिछले हफ्ते ये दोनों लेवल तोड़ा है, हमने एक नई ऊंचाई पे जाते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है ये हफ्ते में $1800 और डोमेस्टिक मार्केट में 50,000 के करीब गोल्ड जा सकता है। तो फंडामेंटल मुझे अभी भी अच्छा लगता है। आज मॉर्निंग में भी एक अपडेट आया कि जापान है वो रिसेशन में जा रहा है और साथ में हमने देखा जो कोविड-19 का जो एक कंसर्न बना हुआ है सेकंड वेव का, वो कहीं न कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमने यूएस और चाइना के बीच में भी जो टेंशन बढ़ते हुए देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल काफ़ी बुलिश है। 48,100 के लिए हम गोल्ड को बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि गोल्ड में तेजी रहेगी, बाई करके चलना चाहिए और 50,000 का लेवल भी गोल्ड में आगे दिख जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। चांदी में भी आज बड़ी तेजी है, चांदी में क्या किया जाए? मतलब बिल्कुल, अगर चांदी की बात करें तो चांदी में हम बीटा ज़्यादा देखते हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि अगर गोल्ड में तेजी आती है तो उससे ज़्यादा चांदी में आनी चाहिए। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में वापस दबाव बनना चालू हुआ है और अट्रैक्शन पॉइंट में हमने सिल्वर में देखा। साथ में एक माइन का डेटा भी आया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन चांदी का और सोने का थोड़ा कम हुआ है, जिसके चलते चांदी में मुझे लगता है कि अभी भी उछाल बाकी है, काफ़ी ज़्यादा अंडरटोन थी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट तो 49,200 का है, बट ये हफ्ते में हम वापस 50,000 से 51,000 तक का लेवल फिर से चांदी में देख पाएंगे, जो इंटरनेशनल में करीबन $18.5 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी सिल्वर पर है, चांदी पर है कि चांदी में भी क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड में जिस तरह से बहुत अच्छा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन कटौती हो रही है ओपेक की तरफ से और अब धीरे धीरे आगे डिमांड भी बढ़ने की बात की जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी में। क्या आपको लगता है कि ऐसे में क्रूड में अभी और आगे बड़ी तेज़ी सामने खड़ी है और ख़रीदना चाहिए? अजय जी। मुझे लगता है पिछले हफ्ते से हमने एक साइडवे ही क्रूड को रख रहे हैं, बिकॉज आप एक चीज़ समझिए कि इमीडिएटली लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता। ये आफ्टर शॉक जैसा सीन है। पिछले एक्सपायरी में हम $0 के नीचे थे या हम -40 की बात थे और आज हम ₹2400 ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे अभी भी ओपन नहीं हुआ। साथ में जो चाइना में कंसर्न उठाया है कि कोविड-19 का सेकेंड वेव आ सकता है,
तो टू अर्ली टू से कि हम यहाँ से लॉन्ग टर्म तेजी देख पाएंगे। आई थिंक अभी भी रिट्रेसमेंट में है मार्केट, थोड़ा बच के ट्रेड कीजिए। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा मार्जिन आर टू हाई टू ट्रेड, तो राइट नाउ मेरे हिसाब से मार्केट नो डाउट जो टेक्निकल दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव जरूर है, जो 2450 तक दिखा दे, बट सस्टेनेबल मुझे नहीं लगते हैं मार्केट रह पाएंगे। तो स्टे अवे विद क्रूड ऑयल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी दूर रहना बेहतर है। सोयाबीन में क्या किया जाए, अभी खरीदने का मौका है या यहाँ पर भी दूर रहें? देखिए सोयाबीन में दो पॉइंट है। सबसे पहले यूएस और चाइना के बीच में लास्ट वीक तक हमने देखा जो ट्रेड है वो थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, बट जिस ढंग से आज मॉर्निंग में अपडेट आया कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते मार्केट एक रेंज में है। बट जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट पे भी चीज़ें इंप्रूव हो रही है, आई थिंक दायरे में रहेगा। जो 3900 के ऊपर नहीं जाने देगा, 3750 के नीचे भी सोयाबीन को जाने नहीं देगा। ओवरऑल मुझे लगता है प्राइजेस इंटरनेशनल में भी तेजी में रहेगा, जिस ढंग से चाइना ने फूड क्राइसिस की बात की है और यहाँ पे हमने देखा है कि जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसमें बाइंग थोड़ी सी लौटी है। तो आई थिंक सोयाबीन मुझे लगता है ओवरऑल ये हफ्ते में तेजी का रुख रहेगा, लेके काम करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 3850 है, बट ड्यूरिंग दिस वीक 3900 का भी लेवल हम देख पाएंगे। ओके, चने का मार्केट दबाव में है, क्या यहाँ पर कुछ एक्शन आगे आप देख रहे हैं, और क्या ये लेवल बाइंग का लेवल है चने में? बिल्कुल, अगर पूरे पल्सेस की बात करें तो सबसे सस्ती कमोडिटी आज के डेट में चने में है, और साथ में हमने जो पिछले हफ्ते ईसीए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो संशोधन देखा है, उसके बाद मुझे लगता है पूरे एग्री पैक के अंदर एक वापस एक पॉजिटिव लहर रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। उसमें सबसे अट्रैक्टिव मुझे चना ही लगता है। तो करंट मार्केट से भी चना लेकर अगर होल्ड किया जाए, एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब 15-20 दिन का ले लीजिए शॉर्ट टर्म में, या महीना 2 महीने का भी आउटलुक लेके चलते हैं, तो चने में मैं काफ़ी बुलिश है। इमीडिएटली अगर अगले 2 सेशन की बात करें तो 42 से 42.20 तक के लेवल हम चने में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, तो कॉल करिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है कैलाश का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून सर। कॉपर के अंदर माइनस की 2 दिन पहले बताई थी मैंने, उसको पहले माइनस किया वो तो 400 में प्लस कर लिया लॉस में, अब फिर मैंने माइनस कर दिया 401 में, तो मेरे को सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। 401 में आपने शॉर्ट किया है। अजय जी, क्या किया जाए? 401 के भाव पर इन्होंने शॉर्ट किया है कॉपर, क्या अभी शॉर्ट में बने रहना ठीक रहेगा? देखिए मुझे अब तो लास्ट वीक अगर हम देखें तो हमारा व्यू भी डाउन साइड था, हमने ऑलरेडी 397 तक का लेवल देख चुके थे। अब मार्केट में मुझे लगता है थोड़ा सा एक रिकवरी दिखा रहा है। आज पहला दिन है तो हो सकता है आज तेजी कंटिन्यू रहे, जो ऊपर में 409 410 तक दिखा दे। अनलेस एंड अनटिल 412 413 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हमें लगता है मार्केट है ना बार बार में 410 तक जाएगा, वहां से वापस रिवर्ट करना चाहिए 401 की तरफ। तो टाइमिंग मेरी सलाह रहेगी, अगर आज इनको 405 तक का भी लेवल मिले तो बेटर एक बार शॉर्ट से निकलिए। 410 पे फिर से री एंटर कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में 412 के स्टॉप लॉस से। अगर प्राइस 412 का लेवल तोड़ के वीकली बेस पे होल्ड कर जाता है तो हम एक बहुत बड़ी रैली कॉपर में देख पाएंगे, जो 435-36 भी दिखा देगी। तो टाइमिंग इनको शॉर्ट से निकलने की सलाह है। 410 पे फिर से रीबिल्ड कीजिए 412 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, अगला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विवेक जी। नमस्कार भूपेंद्र जी। एक्चुअली जैसे कि हम देख रहे हैं कि नाइमेक्स में नमस्कार, पूछिए। WTI क्रूड का जो रेट है वो काफी बड़ा हुआ है, तो ये सिचुएशन में क्या बनाना चाहिए पोजीशन, मतलब अपने M6 में जब तेजी बनी रहेगी इसी के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाइमेक्स पर क्रूड में तेजी है, MCX पर भी तेजी है, MCX पर भी दाम बढ़े हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं तो क्या MCX पर आगे तेजी का रुख रहेगा या यहाँ पर कुछ और ट्रेंड हम देखेंगे? बताइए अजय जी।
क्रूड में थोड़ा स्टे अवे रही है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जो प्रोडक्शन कट्स हुए हैं वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इंटरनेशनल का आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है प्राइजेस 2450-60 तक का लेवल मिल जाए, बट अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जिस ढंग से मार्केट में डिमांड की जो बात हो रही है। लॉकडाउन जरूर ओपन होंगे बट इमीडिएटली डिमांड रिकवर में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा स्टे अवे कीजिए। एनर्जी पैक में अगर लेना है तो नेचुरल गैस मुझे ये हफ्ते के लिए काफी स्ट्रांग लग रही है, जो ऊपर में 136 का लेवल तोड़कर 144 तक का लेवल दिखा सकती है। ठीक है, राहुल हैं आप हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए राहुल। राहुल, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है हमारा ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर ये सवाल पूछना चाह रहे थे। अभी हमने इनफैक्ट नेचुरल गैस के ऊपर बात भी की है। लॉन्ग टर्म में आपका क्या व्यू है अजय जी नेचुरल गैस के ऊपर? देखिए, इंटरनेशनल में हमने देखा $2 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाए, तो $1.5 से $2 के बीच में मूव कर रहा है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 120 से लेकर 160 का रेंज है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें लगता है 2020 और 2021 में काफ़ी कंपनीज है जो बैंक्रप्सी फाइल कर रही है यूएस में, जिसके चलते प्रोडक्शन में हैम्पर हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म अगर हम 6-8 महीने की या दिसंबर तक की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर नेचुरल गैस। इंटरनेशनल के हिसाब से करीबन $3.5 से $4 तक का लेवल दिखा सकता है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे करीबन आपको 225 से लेकर 250 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में वेरी बुलिश फॉर नेचुरल गैस। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।